संविधान, एक छोटी सी जानकारी लेंगे इसके बारे में। अनुच्छेद होते हैं 395, अनुसूचियाँ 12 और भाग होते हैं 22। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भाग 22 के 22 भाग पूरी जानकारी के साथ। अनुसूचियाँ अगले पार्ट, उससे बाद में अनुच्छेद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले 2 वीडियो आपके लिए आ चुकी हैं बहुत बेहतरीन लेवल की। तो अभी हमें जानने भाग। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाग भाग देखते हैं। पहला भाग देखते हैं। पहले भाग के अंदर है संघ और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संघ और उसके क्षेत्र। संघ का मतलब है सिंपल से यूनियन। ठीक है, संघ को हम यूनियन बोलते हैं। तो संघ का मतलब हो गया जितने भी राज्य हैं उन सभी के बारे में जानकारी, हमारी बाउंड्री जो है टोटल की टोटल, दूसरे कितने राज्य हैं, कितने हमने अर्जित किए हैं, कितने हमने अर्जित या फिर हमने किसको दिए हैं या कितने जीत लिए हैं, या कोई भूमि हमसे अगर मिल गई है कौन सी भूमि है, कौन केंद्र शासित प्रदेश है, कौन स्वतंत्र प्रदेश है, क्या आप राज्य अपने आप खुद अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, सारी की सारी जानकारी भाग 1 के अंदर आपको मिल जाएगी। भाग 2 के अंदर है नागरिकता। अब देश बनाए तो उसके नागरिक भी होंगे। अब पता कैसे चलेगा कि उसके नागरिक हैं? कुछ तो होता है ना, आइडेंटिफिकेशन तो कुछ तो होगा ना कि वो नागरिक है। तो उसके लिए भी इसके अंदर 5 प्रावधान है जो हम इसके अनुच्छेदों में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये दिया हुआ है 5 से लेके 11। ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेदों के बीच में दिया गया है ये नागरिकता। अगला भाग है भाग 3। ये है मूलभूत अधिकार, जिन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। ये अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं और यही सबसे मेन है। मैग्ना कार्टा भी इन्हें बोला जाता है। यही जो रियल में अगर आप संविधान के अंदर देखेंगे जो किसी व्यक्ति को दिए गए हैं तो वो यही हैं मौलिक अधिकार। ये व्यक्ति को दिए गए हैं कि जब व्यक्ति चाहे, जिस पर चाहे, कुछ भी चाहे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी अदालत में भी जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकार का हनन होने पर। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 तक हैं ये। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो इसलिए अपनाए गए कि देश के सुधार के लिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाते, ये राज्यों को दिए जाते हैं। हर राज्य के पास नीति निर्देशक तत्व हैं अपने। वो इसलिए दिए गए हैं कि ताकि जितने भी इसके अंदर दिया गया है, जितने हमारे पास अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के अंतर्गत आकर हम इस देश के लिए या इस यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, सुविधाओं के लिए कुछ नए प्रावधान दे सकें। पर इसके खिलाफ अगर जो इसके अनुच्छेद में लिखा हुआ है अगर वो सरकार नहीं करती है तो अब हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्यों के लिए हैं। राज्य कर रहे हैं या ना करें वो उनकी मर्जी है, पर बस बोला गया है कि राज्य ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बस, और कुछ भी नहीं है। अपने राज्य की मर्जी है सब। अगला भाग है 4A, मौलिक कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य भी आप इन्हें बोल सकते हैं, सॉरी। भाग 4A। अब आप देखिए 4 आ चुका है, अब 4A है ये। अगर हम, मैंने कहा ना, काउंटिंग में हम गिनेंगे तो 25 होंगे, लेकिन अगर रियल में देखेंगे तो 22 हैं। प्रस्तावना में क्या कहा कि मूलभूत संरचना से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन्हें आप बदल नहीं सकते। तो हमने बदला नहीं, 22 थे 22 ही रहने दिए। बस किसी अनुच्छेद में जोड़ दिए, किसी भाग में हमने उसे जोड़ दिया साथ में, कि भाग 4A कर दिया हमने, क्योंकि हमें पता था कि मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति तत्व हैं, तो इसके बाद ही लगा दो मौलिक कर्तव्य, सबसे बेस्ट रहेगा। मौलिक कर्तव्य जो हैं, हमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये हमें इसलिए दिए गए हैं कि अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो ये मौलिक कर्तव्य आप पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको कुछ सजा दी जाएगी, कुछ नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप, ये आपको मिले हैं, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए मौलिक कर्तव्यों का पालन। ये सिर्फ एक ही अनुच्छेद में है, 51A, और किसी में भी नहीं है। सब 11 के 11 इसी में दिए हुए हैं। अगला भाग है 5 भाग। यह है संघ। अब संघ के अंदर, संघ का मतलब हो गया केंद्र, कि केंद्र के अंदर अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, संसद,
लोकसभा, राज्यसभा, संसद के अंदर ही आते हैं। और ये सारी की सारी जानकारी जो भी संसद के अंदर बिल पास होगा, हर चीज़ की जानकारी आपको संघ के अंदर मिलेगी, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। चलिए आगे आते हैं। अगला है भाग 6। इसके अंदर राज्य की बात की गई है। अब जैसे कि केंद्र के अंदर का, ऐसे ही राज्य के अंदर है। अब राज्य के अंदर है कि भाई वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहाँ के फिर सॉलिसिटरी जनरल, वहाँ के आप हाई कोर्ट के जज, कुछ भी हो, हर चीज़ जो राज्य के अंतर्गत आती है वो सभी जानकारी आपको इस राज्य के अंदर मिलेगी, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया हुआ है। भाग है 7, भाग है 8, सॉरी नहीं, हाँ सॉरी 7 है। भाग 7 संविधान का 7वां संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, जो अधिनियम 1957 के अंतर्गत आया था। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। अब संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में इसमें कहा गया है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 में है। ठीक है, अगला भाग है भाग 9। इसमें पंचायत की बात की गई है। पंचायत का मतलब आप समझ जाइए, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, सभी इसी के अंदर आती हैं, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आती हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए एक ही अनुच्छेद में सारे के सारे, पर लेकिन इसके अंदर आप ABCDEFGHIJKLMNO लगभग 15 इसके अंदर भाग जोड़ दिए गए हैं, पार्ट्स जोड़ दिए गए हैं अंदर पॉइंट में। अब लगाइए अनुच्छेद भी ऐड हुए ना, वो अनुच्छेद मैंने आपको बताया था 448 के आसपास, 448 449 हैं मेनली, पर लेकिन जो मूलभूत संरचना में थे वो 395 ही थे। तो बस वही हुआ है, 395 ही आज भी हैं, पर लेकिन अब ये 15 आप उसमें और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 310 हो जाएंगे ना। ऐसे ही धीरे धीरे बाकी पीछे भी काफ़ी जुड़ चुके हैं, वो आगे और भी जुड़ेंगे, मतलब जुड़े हैं, तो सब मिलाकर वो 448 के अराउंड बैठते हैं। तो इसलिए हम 448 बोल देते हैं, पर मूलभूत में सिर्फ 395 है। भाग 9A, 9 का ए, इसके अंदर नगर पालिकाएँ हैं। अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी तक। अब आप ये लगा लीजिए कितने अनुच्छेद हैं इसके अंदर, जेड जी तक दे रखा है, तो बहुत अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद के अंदर सब कुछ है। भाग 9 और 9A सारे के सारे इसी के अंदर हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से 244A, सिर्फ इतने में ख़त्म हो गया। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र इसके अंदर बोले गए हैं कि कौन कौन से होंगे, क्या क्या होगा, उनकी क्या क्या कंडीशंस होंगी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 11 के अंदर है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब जो केंद्र होगा और राज्य होगा उन दोनों के बीच संबंध भी अच्छे होने चाहिए, नहीं तो कोई भी चीज़ होगी तो वो तो राज्य हर चीज़ में टांग अड़ाएगा कि नहीं ये तो हम केंद्र की बात मान ही नहीं रहे हैं। पर लेकिन केंद्र को भी पावर दी गई है, वो करा लेगा, पर लेकिन अगर राज्य हर चीज़ में टांग अड़ाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए उनके बीच में संबंध स्थापित करने के बारे में भी बोला गया है। तो अनुच्छेद 245 से 263 में इस चीज़ को रखा गया है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। कहने का मतलब है कि जो भी पैसा है, जो भी संपत्ति है, या फिर कोई भी संविदा निकलती है, संविदाएं हैं, या फिर वाद विवाद जो भी होता है, वो सभी के सभी इसके अंदर सभी आर्टिकल भाग 12 में इसके अंतर्गत आते हैं, जो अनुच्छेद 264 से 300A तक आते हैं। ठीक है, और भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। आप ये समझ लीजिए पूरा भारत, इसके अंतर्गत आप कोई भी व्यापार करते हैं तो वो इसके अंदर बोला गया है कि क्या क्या उसकी कंडीशंस होंगी। किसी भी राज्य में आप कीजिए, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो उसका क्या, किस तरह से जा सकता है, सब कुछ चीज़ें इस संविधान के अंदर 301 से लेकर 307 के अंदर सभी के सभी चीज़ों के बारे में कहा गया है कि हमारी चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी उस बाउंड्री के अंतर्गत जितना भी व्यापार होगा वो किस तरह से होगा, वो सभी का सभी अनुच्छेद भाग 13 के अंदर बोला गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अब सेवाएं आप खुद सोचिए, सेवाएं क्या होती हैं। सेवाएं होती है जैसे बैंक, जैसे अस्पताल, ये सब सेवाएं हैं जिसमें आपको
सरकार हर चीज़ उठा रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सरकार आपका खर्चा उठा रही है, वो सेवा है। ठीक है। तो अब आप देखेंगे जैसे सरकारी स्कूल हैं तो उसमें आपकी पढ़ाई फ्री होती है, सरकारी अस्पताल हैं फ्री इलाज होता है, बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं तो उनका वो पैसा आपका सेव किया जाता है, आप जब चाहे निकाल सकते हैं, वो एक सेवा ही कैटेगरी है, वो अलग नहीं है कुछ भी। तो उनके बारे में बोला गया है जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक इसमें रखा गया है। भाग 14A अधिकरण, अनुच्छेद 223A से 323B तक है ये। अनुच्छेद 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A तक। अब निर्वाचन का क्या काम है? अब निर्वाचन आप खुद समझिए, अब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है या प्रधानमंत्री का। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन तो चलो मान लिया कि वहाँ के संसद लोग बाकी सब मिलकर कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे जनहित का मामला, तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन सबसे बड़ा इलेक्शन होता है हमारे देश के अंदर। उसे कराएगा कौन? कोई भी व्यक्ति है, अब मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो रहा है या फिर किसी का भी इलेक्शन हो रहा है, जो आप मानेंगे, तो वो कराएगा ना, कोई तो कराएगा ना। तो निर्वाचन आयोग बनाया गया इसलिए कि किस तरह से इलेक्टेड होंगे लोग, क्योंकि लोकतंत्र है। अब राजतंत्र तो है नहीं, है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के लिए लोगों का वोट होगा, लोगों की सहमति होगी, तो वो अपनी सहमति कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसलिए निर्वाचन आयोग बनाया गया ताकि उन सभी को अपना प्रतिनिधि चुनने का हक हो। निर्वाचन आयोग की सहायता से वो चुन सकेंगे। चलिए, अब अगला है भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। कुछ वर्ग अब आप समझ सकते हो, कुछ वर्ग क्या होता है? SC ST, ये सभी के सभी कुछ वर्ग में आते हैं। OBC भी वर्ग में आता है, EWS, सभी के सभी जो किसी चीज़ के लिए बना दिए गए हों, जैसे कि कोई आर्थिक के साथ बना दिया गया हो, कोई सामाजिक के तौर पर बना दिया गया हो, तो उन वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 303 से 342 के बीच ही आते हैं। भाग 17 राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा को रखा गया है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आती है। अब राजभाषा को तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं है, हमारी राजभाषा है वो है हिंदी, बस एक। और एडिशनल है हमारी इंग्लिश, जो 15 साल, हर 15 साल के लिए एक्सटेंड होती रहती है, जो 1950 में रखी गई थी, जिसे बोला गया था कि 1965 में इसे हटा दिया जाएगा, जब ज़रूरत होगी तो रखेंगे, नहीं तो हटा देंगे। पर लेकिन राजभाषा, अब मेन बात होती है राजभाषा होती क्या है। राजभाषा का सिर्फ एक ही काम होता है, आपको समझना पड़ेगा कि राजभाषा होती क्या है। राजभाषा वो चीज़ है, जितने भी सरकारी काम हो वो हमारी राजभाषा में होंगे, उसे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है चाहे कुछ भी हो, वो उसी लैंग्वेज में होगा। लेकिन राजभाषा अगर का दर्जा दिया जाता है तो राजभाषा का मतलब होता है जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी सरकारी कुछ भी है, उसका जितना भी काम होगा वो सभी का सभी हिंदी में होगा। अब संसद का काम सारा हिंदी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता है, सारा काम हिंदी में होता है। तो बस इसीलिए इसे राजभाषा बोला गया। जितने भी सरकारी काम होंगे वो सब राजभाषा के अंदर होंगे। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 आपात उपबंध। अब आपको पता है आपात का मतलब हो गया कि कोई भी अगर देश के अंदर विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल लगा सके। बाहर से अगर इस देश पर हमला हो जाए तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो आपातकाल की घोषणा कर दे। और अगर हमारे वित्त पर कुछ दिक्कत आ जाए, वित्त मतलब हमारा जो GDP है या हमारा जो पैसा है या फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन होने लग जाए, तब भी वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो वो सभी के सभी इसी के अंदर रखे गए हैं। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान के संशोधन। अब इसके अंदर क्या है, अब आप समझिए संविधान के संशोधन। अब संविधान का संशोधन आता है 368 के अंदर। ठीक है, संविधान संशोधन। अब संविधान के अंदर कुछ भी चीज़ लिखी हुई है, अब आज की सरकार आई, वो बोली कि हाँ भाई ये वाली चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा चेंज होना चाहिए इसमें, तो उस चीज़ को परिवर्तित करना है तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जो 368 के अंतर्गत हमें बोला गया है। और ये एक सामान्य होता है बिल्कुल, इसके अंदर 50% ही बहुमत, इसके अंदर सिर्फ 50% बहुमत चाहिए। 50% बहुमत मिलते ही आपकी काम हो जाएगा, मतलब 273 वोट आपको चाहिए नॉर्मल। तो वो तो हर किसी के, हर सरकार के होते हैं। भाग 21
स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन, अनुच्छेद 393 से 395। तो मुझे लगता है 22 के 22 भाग आप समझ गए हैं। आपको एक बार और दिखा दूं, देखो एक तो यहाँ पर हुआ ये, एक, दो, तीन, 22 थे, तीन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 25। बस इसी प्रकार से है सब मामला, और कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी नॉर्मल हैं। तो ठीक है, अब हो गया ये वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर पसंद आया है, तो जल्दी जाइए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अगर ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। थैंक यू।